गाइस दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है हम द हिंदू की जो टॉप 10 रिपीटेड वकैब्स हैं उसका सेशन चला रहे हैं। यानी द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, जो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है गाइस ये, इफ़ यू बिलीव। ये मानो कि इसमें जो वकैब्स इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं, ये कंपटीशन लेवल की होती हैं। ओके, यानी अगर आप डेली द हिंदू पढ़ना चाहते हो, है ना, तो गाइज़ मेरी वीडियो देखें। इसमें क्या होगा कि जो आपको रिपीटेड वकैब्स, एक्चुअली होता क्या है कि भाई इसमें द हिंदू में जो मीनिंग्स होती हैं या वकैब्स होती हैं या वर्ब्स होती हैं बार बार रिपीट होती हैं। ओके, तो एक बार आप अगर मेरी मीनिंग्स को याद कर लेते हो, है ना, मतलब कि आपको 22 से 25 दिन में जो द हिंदू है वो पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो ये वकैब्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज का पहला वकैब लेते हैं गाइस। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टर्मोइल। क्या है गाइस? टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है आई स्टेट कंडीशन ऑफ ग्रेट कन्फ्यूज़न डिसऑर्डर नॉइज़। एक मतलब एक ऐसी कंडीशन हो जहाँ शोर ही शोर हो, जहाँ पर शोरगुल हो, शोर शराबा हो। ओके, शोर गुल हो, शोर शराबा हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसा होता है ना कि शादियों में या कहीं पर जो रैलियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ होता है, तो समझ में नहीं आता क्या करें, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो गाइज़, मीनिंग्स याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनको सेंटेंस में यूज़ करो, है ना। इन वकैब्स को सेंटेंस में यूज़ करो तो ये बहुत आसानी से याद रहेंगी। अगर आप ऐसे ही याद कर रहे हो, सेंटेंस में यूज़ नहीं कर रहे, डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे, तो ये कभी याद नहीं रहने वाली गाइज़। आज याद करी कल भूल जाओगे। ओके, तो पहला सेंटेंस लेते गाइज़। हर माइंड वॉज इन टर्मोइल, मतलब उसका जो दिमाग था वो टर्मोइल था, शोर शराबे में था। समझ में नहीं आता उसको क्या करना चाहिए था। मान लो शादी में थी, है ना, लाइक डैट। एक और सेंटेंस लिया मैंने गाइस। सी ग्रू अप इन द टर्मोइल ऑफ द 1960s, यानी 1960 के दशक में उसका जन्म हुआ। ठीक है, जब मतलब कन्फ्यूज़न था, ग्रेट कन्फ्यूज़न था, उसमें भीड़ शोरगुल में हुआ। ओके, अगला देखते हैं गाइस करंट अफेयर। अगला है टैम। टैम और टेम में डिफरेंस है। ओके, टेम, तो गाइस टेम का मीन्स होता है टू कंट्रोल समथिंग डेंजरस और पावरफुल। किसी पावरफुल सिचुएशन को कंट्रोल करना, जैसे कि आपका टेम्पर, आपका गुस्सा। ओके, क्रोध, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिक्चर। ओके, इसके मैंने सेंटेंस यूज़ किया है 2 सेंटेंस में। आप कम से कम 2 सेंटेंस तो बनाएं मिनिमम, जिससे जो आपको ये वकैब से याद हो जाएंगी। ओके गाइस, जैसे पहला करंट अफेयर है, यू जस्ट नीड टू टेम योर टेम्पर इफ़ यू वांट टू सक्सीड। यानी आप अगर सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको अपना क्रोध यानी गुस्सा काबू में करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल में टैम करना पड़ेगा, यानी टैम्प योर टेम्पर, अपने गुस्से को काबू में रखो। ओके, अगला गाइस टैम द क्राउड्स, है ना, यानी क्राउड्स को भी इसमें रखो कंट्रोल में, ठीक है, क्योंकि डेंजरस है भाई। नेक्स्ट देखते हैं गाइस अगला करंट अफेयर, सॉरी वकैब। अगला वकैब है गाइस वैन। वेन माने होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ का कम होते चले जाना, छीड़ होते चले जाना, कमज़ोर होते चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, माई एंथुथिज़म वॉज वैनिंग रैपिडली। मेरा जो एंथुथिज़म है ना, एंथुथिज़म मतलब जो मेरा दीवानापन है किसी चीज़ के लिए, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, रैपिडली, बहुत तेज़ी से घट रहा है ना। या फिर दे आर साइंस दैट सपोर्ट फॉर द ग्रुप्स इज़ ऑन द वैन, मतलब इस ग्रुप में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाई ये इसकी जो पब्लिसिटी है वो धीरे धीरे घट रही है ना, घटती हो जा रही है। ओके गाइस, बिलीव करो कि भाई अगर आप मेरी मीनिंग्स, ये जो वकैब्स को रिपीटिशन होती हैं कि बार बार रिपीट होती हैं द हिंदू में, याद करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, आप न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ोगे अमर उजाला की तरह, ठीक है। हाँ, अगला गाइस बेयर फ्रूट। क्या है गाइस? बेयर फ्रूट। बेयर फ्रूट का मतलब होता है टू यील्ड पॉजिटिव और सक्सेसफुल रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव और सक्सेसफुल रिजल्ट पैदा करना, निकालना, देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप योर न्यू प्लान बेयर्स फ्रूट।
मैं आशा करता हूँ कि आपने जो नया प्लान बताया है ये ज़रूर कामयाब होगा। ओके। या फिर एक और, वी हैव हैड मैनी गुड आइडियाज़ बट नॉन ऑफ दैम हैज़ बॉर्न फ्रूट। हमारे पास बहुत सारे आइडिया तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ, है ना, कोई भी सफल नहीं हुआ, किसी ने भी, सबके नेगेटिव इम्पैक्ट से, है ना। नेक्स्ट वन, ड्विंडल। गाइस ये तो बहुत रिपीट होता है द हिंदू न्यूज़पेपर, इफ यू सी ड्विंडल। ड्विंडल का मीन्स होता है गाइस टू बिकम स्टडी लेस। इसका मतलब वही है कि भाई जल्दी से कम होते चले जाना, है ना। जैसे ए ड्विंडलिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या कम हो जाना। ओके। या फिर देयर सेविंग्स ड्विंडल्ड टू नथिंग। ओके। नेक्स्ट वन इज गाइस, अगला है इरस्टवाइल। इरस्टवाइल, इरस्टवाइल मतलब होता भूतपूर्व। क्या गाइस? भूतपूर्व। यानी कोई भी फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर लीडर, फॉर्मर एसपी, फॉर्मर डीएम, फॉर्मर आईएएस जो पास्ट में काम कर चुका है, यानी भूतपूर्व है, भूत में है, पहले पास्ट में है, अभी नहीं है प्रेजेंट में, ठीक है। तो उसका मतलब होता है इरस्टवाइल। फॉर एग्जांपल, एन इरस्टवाइल रूलर, मतलब एक ऐसा रूलर जो भूतपूर्व है ना, शासक, प्राचीन पुराने ज़माने का। या फिर इरस्टवाइल पीएम, है ना। जैसे मान लो कि भाई एक अभी पीएम है ना, नया पीएम बने हैं, राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इससे जो पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। तो आप उसको उनको फॉर्मर या इरस्टवाइल प्रेसिडेंट कह सकते हो, ठीक है। इरस्टवाइल मतलब भूतपूर्व पहले। आगे चलते गाइज, एबैट। क्या गाइज अगला क्या है? एबैट। एबैट का मीन्स होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाना, थोड़ा मजबूत हो जाना। ओके। जैसे गाइज फॉर एग्जांपल, द स्टॉर्म वाइंड रैन हैज स्टार्टेड टू एबैट, मतलब जो भूकंप, हवा या बारिश धीरे धीरे कम होने लगी है, मतलब कम हो गई, है ना। जैसे बहुत तेज़ी से पड़ रही थी तो आप कह सकते हो कि भी रन इज़ गेटिंग अबैटेड, बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल, द फाइटिंग इन द एरिया शोज नो साइंस ऑफ अबैटिंग। इस एरिया में की जो फाइटिंग है ना, कोई संकेत नहीं देते कमज़ोर होने के, मतलब फाइट बढ़ती रहेगी, है ना, लड़ाई कम होने कोई संकेत नहीं मिल रहे। ओके गाइज। नेक्स्ट वन, इट इज़ द लास्ट वन गाइज, हैशटैग। क्या गाइज? हैशटैग। हैशटैग का मीन्स होता है ग्रेट स्पीड क्विकली, मतलब किसी वाहन की, किसी उसकी जो है स्पीड क्विकली है, बहुत तेज़ी से स्पीड है ना। फॉर एग्जांपल, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल, ऑफिशियल्स एक्टेड इन द हैशटैग टू क्विकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, मतलब जो ऑफिशियल्स थे ना, जो अफसर थे, अफसर ने बिना स्थिति को जाने, बिना स्थिति को समझे बहुत तेज़ी से एक्शन किया, बहुत तेज़ी से, मतलब उस पर जो है एक्शन लिया बिना उसके, मतलब ग्रेट स्पीड क्विकली, बहुत तेज़ी से। कहते ना कि भाई जल्दी काम शैतान का। ओके। एक और सेंटेंस गाइस, डोंट मेक अ हैस्टी डिसीजन। कुछ लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, क्विकली डिसीजन, तो हैस्टी का मतलब क्विकली। ओके। तो डोंट मेक अ हैस्टी डिसीजन मतलब जल्दी के डिसीजन मत लो, है ना। तो गाइस ये थे आज के टॉप 10 रिपीटिशन वोकैब्स जो द हिंदू में बार बार रिपीट होती हैं। गाइस यकीन मानिए, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इसमें कंपटीशन की तैयारी, मतलब जो इंग्लिश में वोकैब्स है ना, वो भी उसके साथ साथ हो जाएंगी तुम्हारी। भाई इधर तुम द हिंदू पढ़ रहे हो, इधर तुम्हारी ऑटोमेटिकली जो है वोकैब्स तैयार हो रही हैं। आपको पता है कंपटीशन का जो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें वोकैब्स का बहुत बड़ा रोल है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।